अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं चंडू खाने की न्यूज़। बिल्कुल जी, जैसा कि हमने आपसे कहा है कि हम हर सैटरडे को आपके लिए चंडू खाने की न्यूज़ लेकर आएँगे। तो अगर आपको याद हो तो आज सैटरडे है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम सबसे पहले चलते हैं न्यूज़ की तरफ। जी बिल्कुल, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं जी, वो गए हुए हैं चाइना। ये बात तो आप सभी जानते हैं। लेकिन खान साहब के साथ जो है इस बार आर्मी चीफ यानी कि कमर जावेद बाजवा साहब नहीं गए हैं और इस बात को लेकर बहुत से लोग हैरान हैं, बहुत से परेशान हैं। और वो कह रहे हैं कि जी आखिर बाजवा साहब क्यों नहीं गए, इसलिए कि जिस भी कंट्री में जाते हैं खान साहब विजिट के लिए, वहां पे चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सऊदी अरब हो या कोई दूसरी कंट्री, तो वहां पे बाजवा साहब भी साथ होते हैं। लेकिन सुनने में यही आया है कि जी कुछ टाइम से बाजवा साहब और खान साहब के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो इसलिए जी तो जाहिर है फिर बाजवा साहब ने जाना पसंद नहीं किया। वैसे भी बाजवा साहब की एक्सटेंशन जो है वो आगे होगी या नहीं होगी, इस बात का फैसला भी होना है। और आप सब जानते ही हैं कि इस साल वो रिटायर हो जाएंगे और अगर एक्सटेंशन और आगे ना मिली दोबारा, तो फिर हम किसी और को देखेंगे आर्मी चीफ बनते हुए। लेकिन अब देखते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देते हैं या नहीं देते। लेकिन खान साहब क्या एक्सटेंशन देंगे और क्या एक्सटेंशन नहीं देंगे, खान साहब की तो अपनी कुर्सी खतरे में है। और सुनने में यही आया है कि जी एक बारी तो पीएमएलएन यानी कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ स्टैब्लिशमेंट यानी कि फौज का की बातचीत हो गई थी और उन्होंने कहा था कि ठीक है नवाज शरीफ साहब आप वापस आ जाइए, केसेस भी बंद हो जाएंगे और आपको दोबारा से प्राइम मिनिस्टर की सीट पे भी बिठा दिया जाएगा। उसका रीजन यही था कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी जा जाकर जो है एस्टेब्लिशमेंट के आगे बैठ रही थी, घुटने टेक रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि सर प्लीज हमें एक मौका और दीजिए। ये खबर कहीं उड़ती 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 गई खान साहब के पास। और जी खान साहब ने क्या किया, खान साहब गए और नवाज शरीफ की पार्टी वहां पे स्टैब्लिशमेंट के आगे बैठी हुई थी, खान साहब लेट गए। तो बस जी, अब बैठे हुए से लेटा हुआ तो ज्यादा ही अच्छा होता है ना, आप जानते हो तो ज्यादा बटरिंग हो रही होती है। बिल्कुल जी। तो उसकी वजह से खान साहब की जो कुर्सी है वो एक बार फिर कुछ टाइम के लिए संभल गई, बच गई और कहा कि ठीक है बेटा, थोड़े दिन तुम और काम कर लो। साथ साथ इमरान खान साहब ये भी कहते थे, बल्कि कहते हैं, अभी तक कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब तो पढ़ पढ़ के बोला करते थे। और ये बात उनके मिनिस्टर्स भी बहुत बार कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को अगर कोई तकरीर करनी हो, नवाज शरीफ साहब को अगर कोई बात करनी हो पब्लिक में, तो जी वो पढ़ के बोलते हैं। वैसे मुझे तो कोई इसमें हर्ज लगता नहीं, मैं तो खुद पढ़ के बोलती हूँ। आप तो जानते हैं मेरी टीम क्या क्या लिख के मेरे सामने रख देती है और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरी फोटो पे हार लगेगा। इन्हें तो कोई जानता भी नहीं है, ये लोग तो नजर भी नहीं आते। तुम लोग मेरी फोटो पे हार लगवा रहे हो ना। तो मैं ये बता रही थी कि ये इमरान खान साहब का कहना था। लेकिन ये चाइना में खान साहब को क्या हुआ जो वो पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। रात देर गए दहशत। सॉरी, ये तो शेख साहब आ गए। खान साहब की कहाँ गई वीडियो, ये रही। तो आपने देखा कि इमरान खान साहब पढ़ पढ़ के बात कर रहे थे, लेकिन खैर बीच में शेख साहब ने एक एंट्री मार ही दी थी, तो हम शेख साहब को भी सुन ही लेते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। रात देर गए दहशतगर्दों ने नोशकी और पंगजोर में एक बड़ा हमला किया जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया और नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए और पंगजोर में 6 दहशतगर्द मारे गए। और दोनों जगह से, पंगजोर से भी और नोशकी से भी, उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया और अजीम फौज ने अपनी रवायात जिंदा रखी। और थोड़े से 4 या 5 लोग इस वक्त पंगजोर में भी उनके घेरे में हैं जिनको के पाक फौज शिकस्त फाश देगी। और ये एक बड़ी अजीम कामयाबी है
जो पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ हस्बे मामूल हासिल की है। जी, ये थे शेख रशीद साहब। और शेख रशीद साहब जो हैं वो काफ़ी घबराए से हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि बलूचिस्तान में जिस तरह से जो है वो अटैक्स हो रहे हैं, चाहे टीटीपी हो, चाहे कहना चाहिए कि बीएलए हो। लेकिन ये कि शेख रशीद साहब आजकल अकेले हैं, क्योंकि इमरान खान साहब गए हुए चाइना। और हाँ, बाजवा साहब ज़रूर यहाँ पर हैं, लेकिन बाजवा साहब की कोई स्टेटमेंट वगैरह हमें आती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन खैर, हम देखते हैं और हम आपको आगे की न्यूज भी बताते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारी फोर्सेस जो हैं वो ये बीएलए वालों को और टीटीपी वालों को हैंडल कर पाए। लेकिन अभी तक जो न्यूज आ रही है वो इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाई दी खान साहब की पता नहीं कहाँ से लोगों ने पिक्चर निकाली है। खान साहब लॉन में बैठ के और मोबाइल पे गप्पे मार रहे हैं। लेकिन अगली न्यूज ये, क्या हम बेगैरत हैं? चीफ जस्टिस का सवाल। मतलब चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि क्या हम बेगैरत हैं? तो सर, आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? ये भी कह दीजिए, इसलिए कि आपके इस बात से हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं। लेकिन खैर, हमारी अदालतों के बारे में तो नहीं कह रहे, लेकिन यकीनन किसी के बारे में कह रहे होंगे जिसके ऊपर केस हो। यहाँ पे आपको जी बाजवा साहब नजर आ रहे हैं, और पता नहीं किसने फोटोशॉप करके बाजवा साहब को जो है वो मंजी पे बिठा दिया है। सॉरी, गला मेरा थोड़ा सा खराब है। खैर, तो बाजवा साहब को मंजी पे क्यों बिठा दिया? ये वही पिक्चर्स हैं जो हमने आपको पहले दिखाई थी। लेकिन ये है कि पहले बाजवा साहब जो थे वो सोफे पे बैठा करते थे, फिर चेयर पर आ गए थे, फिर शायद स्टूल लेने वालों के, लेकिन अब किसी ने मंजी पे बिठा दिया है। साथ साथ इमरान खान साहब बिल्कुल जी कटोरा लेके चाइना पहुंच चुके हैं। और ये पुरानी पिक्चर इनकी जब ये सऊदी अरब गए थे। लेकिन खान साहब ने अभी तक सुधरने की कसम खा रखी है, और इसी वजह से वो चाइना से भी जो है फंड मांगने के लिए पहुंच गए हैं। और मेरा ख्याल है मिल भी जाएंगे, क्योंकि खान साहब काफी चौड़े होकर घूम रहे हैं। साथ साथ इमरान खान साहब का कहना है, हम जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दे रहे हैं वो मगरिब में भी नहीं मिलेगा। जाहिर है खान साहब, मगरिब में कैसे मिलेगा? क्योंकि वो कार्ड तो आप यहाँ बना रहे हैं, और उस कार्ड का तो यहाँ भी किसी को फायदा नहीं है, तो मगरिब वालों ने लेकर क्या करना है? लेकिन जी शहबाज गिल साहब, जो वही जिनकी दादी अम्मा जो है वो आलू पालक की सब्जी पकती छोड़कर आ गई थी, उनका कहना है कि जी वहां पे यानी कि डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है, जो लंदन में नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि जी लंदन में नवाज शरीफ के डॉक्टर्स जो हैं उनका कहना है कि नवाज शरीफ साहब की शादी करवा देनी चाहिए। खैर, ये चीज आप अपने लीडर के लिए तो कह सकते हैं, क्योंकि ये शादियां करने का शौक जो है वो इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब से ज्यादा है। लेकिन न जाने शहबाज गिल साहब जो है वो ये बात नवाज शरीफ के लिए क्यों कह रहे हैं? खैर, कुछ तो सोचा ही होगा। श्रीलंका पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर कर्ज लेगा। मतलब ये कि हम अकेले ही ढक्कन नहीं है, तो श्रीलंका में भी ढक्कन पाए जाते हैं। यानी हमारी हालत ये है कि हम कभी किसी से मांग रहे हैं, हम कभी किसी से मांग रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखिए, उन्होंने कहा स्टेडियम में अकेला बिठा दिया, चाय को भी नहीं पूछा। मैंने सुना है चाय को भी नहीं पूछा। और देखे कितने अंधेरे में बैठे हुए, कोई बल्ब भी लगा देते खान साहब, कोई आप लालटेन ही ले गए होते, कुछ तो लाइट हो जाती। लेकिन वहां बिठाए हुए, और श्रीलंका वाले कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से वो 20 करोड़ डॉलर लेंगे। मतलब ये तो अजीब ही बात है। मतलब कुछ भी ये जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम आपको दिखाएंगे एक पिक्चर। और ये जी बिल्कुल ये इमरान खान साहब का कार्टून बनाया है, और ये चाइना के किसी न्यूज़पेपर ने लगाया है, और उसमें बताया जा रहा है कि खान साहब चाइना क्यों आए हैं। साथ साथ इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट और है। उनका कहना है कि जी रुपए की कदर में कमी होगी तो डॉलर की कीमत बढ़ेगी। वजीर आजम इमरान खान, मतलब ये कि कुछ भी इमरान खान साहब कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, और स्टेटमेंट देते हुए सोचते भी नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं। खैर, हम यहाँ पे चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं एक वीडियो। पड़ी अकड़े वो गाटला
जी, ये थे अफ़गानी बच्चे जो कि खेल-कूद में मसरूफ़ थे और कितने प्यारे लग रहे थे। लेकिन हम आपको ख़ैर एक वीडियो और दिखाते हैं। ओ इमरान खान, जिथे भी है ना, मेरा दिल करदा तेनू मैं फैट पा जी, ये साहब कोई खान साहब से बहुत नाराज़ लग रहे थे, लेकिन गुस्से में आ गए और खुद ही गिर पड़े। लेकिन इमरान खान साहब के एक और मिनिस्टर हैं जी, बिल्कुल मुराद सईद साहब, और उनका कहना था कि जी जब इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो वो कह रहे थे कि जी हम तो पैसे जो है वो IMF के मुँह पे मार देंगे और जिससे कर्ज़ा लिया उसके मुँह पे भी पैसे मार देंगे। तो देखते हैं अब क्या कह रहे हैं वो। मेरा नया पाकिस्तान कब बर्बाद होने वाला है, रोक सकते हो तो रोक लो। पाकिस्तान को कर्जों में डुबो दिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। पाकिस्तान को IMF के हवाले कर दिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। पाकिस्तान ने अवाम से रोजगार छीन लिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। पाकिस्तान की इदारों को तबाह कर दिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। दवाइयां 500% महंगी कर दी है, रोक सकते हो तो रोक लो। क्या बोल रहे हैं मुराद सईद साहब? ये जी इमरान खान साहब के बड़े क्लोज हैं और देखें किस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये कोई किसी ने डब किया है, और वरना इस तरह की बहकी-बहकी बातें या बिल्कुल इस तरह की एकदम सही बातें इमरान खान साहब के मिनिस्टर्स तो कर ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं है किसी की। खैर, हम आपको अगली वीडियो दिखाते हैं। Accelerator freda! Accelerator freda! Accelerator freda! Accelerator freda! जी, ये कोई साहब मुझे लगता है कि हिल स्टेशन की सैर को गए हैं और वहां पे बर्फ पड़ गई है और फिर वो वहां से स्लिप हो गए। खैर, ये चीजें तो होती ही रहती हैं, मगर साथ साथ हम इमरान खान साहब की भी एक वीडियो देखते हैं। याद आती है हमेशा एक कि गधा तकरीर कर रहा होता है, सामने भेड़ बकरियां खड़ी होती हैं। वो भेड़ बकरियों को कहता है कि बहन और भाई हो, मुझे आपकी मुल्क को फिर आपकी कुर्बानी की जरूरत पड़ गई। और वो भेड़ बकरियां बेचारी हर ईद पे, बकरा ईद पे उनकी कुर्बानियां, काला बकरा वैसे ही मुश्किल वक्त में उसकी कुर्बानी, तो वो पहले कांप रहे होते। तो वो कहता है बहनों भाई मैं भी कुर्बानी देना चाहता हूं, लेकिन मेरी कुर्बानी जायज नहीं, मैं तो गधा हूं। ये पता नहीं खान साहब किसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा, छोड़े मैं क्या बताऊं आप लोगों को। कुछ खुद भी सोचिए ना, आज वैसे भी वीकेंड है, तो सोचिएगा ये आखिरी वीडियो में खान साहब किसके बारे में बात कर रहे हैं। और जब आपको जवाब आ जाए तो समझ में आ जाए, मतलब जवाब आप लोगों को जब समझ में आ जाए तो मुझे बताना मत भूलिएगा। उसके लिए आप हमारे वहां पे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं, इसलिए कि वैसे भी वीकेंड पे करना भी क्या, खाली बैठना है ना आप लोगों ने आजकल। आपके वैसे भी इंडिया में तो इलेक्शंस चल रहे हैं, हमारे यहाँ तो जी कुछ भी नहीं चल रहा। हमारा तो जैसे कहते हैं ना, मुल्क ही नहीं चल रहा, तो फिर और बाकी सब क्या होगा। तो आप लोग खाली होंगे वीकेंड पे तो सोचिएगा, खान साहब की वीडियो को देखिएगा 2-3 बार और मुझे जरूर बताइएगा खान साहब किसको कह रहे हैं। अच्छा जी, हम यहाँ से चलते हैं और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।